अभी हम खड़े हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। जैसा कि आपसे कहा था कि यहाँ पे हम कुछ मीटिंग करेंगे और अपने हम विचार करेंगे कि आगे इस कार्य को कैसे किया जाए। तो अभी मैं यहाँ पे आया था तो बुलंदशहर से आए हुए हैं विक्रम शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। हाँ जी विक्रम शर्मा जी, जैसे आप बुलंदशहर से आए हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज भगत सिंह जी ने हमारे देश को आज़ादी किसने दिलवाई? क्या हमें धक्के खिलवाने के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, या फिर इन जजों के आराम के लिए, वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए? मेरा मानना है कि भगत सिंह जी को ये पता नहीं थी कि हमारे देश में नमक हरामी इतने हैं। उन्होंने आज़ादी दिला के गलती करी। अंग्रेज़ों के कानून में जल्द से जल्द न्याय मिलता था और एक गलती होने पे पूरे गांव को घेर लिया जाता था। जब तक बाल का खाल ना निकल जाए तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा जाता था। आज भगत सिंह के पोस्टर लगाने वाले, तिरंगा जब भी हमारे 26 जनवरी और 15 अगस्त आती हैं, ध्वजारोहण करने वाले आज वही रिश्वत ले रहे हैं, वही बेईमानी कर रहे हैं और आदमियों का, मानव जाति का सौदा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा घिनौनी बात और क्या होगी। मैंने इस संबंध में अभी एक जज साहब पकड़े गए हैं जिनके यहाँ करोड़ों रुपए आग लगने पे पाया गया। उन पर ये पैसा आया कहाँ से, सवाल ये उठता है। मैंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को एफआईआर करी और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा मानना है कि ये पैसा पब्लिक से, गरीब पब्लिक से निर्णय देने के नाम पर लूटा गया है, या ठेकेदार जो न्यायालय में बैठे हुए हैं उनसे प्राप्त हुआ है। हो सकता है ये पैसा आतंकियों का भी हो सकता है कि ये पैसा देश को खोखला करने के लिए राजनेताओं का हो। हमारे देश की हालत, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। यूट्यूब, फेसबुक और टीवियों पे आप देख ही रहे हो। समझ नहीं आता, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो इतने दबंग और धरती पुत्र कहलाने योग्य हैं, वो भी आज खामोश हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी इतने खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। उनका इनसे क्या गठबंधन है, ये एक समझने की चीज़ है। आज देश में कानून मांगना आत्महत्या करने से ज़्यादा बुरा है। आत्महत्या करके आदमी कम से कम सुकून पा जाता है, मर जाएगा, उसका परिवार भी अपना शांति से बैठ जाएगा। लेकिन जो जिंदा है, जो न्याय के लिए खड़ा है, उसको कई दशक तक न्याय नहीं मिलता और न्याय के नाम पे केवल उसको, उसके परिवार को लूटा जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। मुझे न्याय तो आज तक मिला नहीं। जजों ने अपराध स्वीकार कर लिए, काउंटर एफिडेविट में वो सबूत, साक्ष्य स्वीकार कर लिए, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। मेरे छोटे बच्चों ने राहत मांगी थी गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से, लेकिन आज तक नहीं मिली। उस डीएम ने झूठी रिपोर्ट क्यों लगाई? जजों ने झूठी रिपोर्ट मेरे केसों में क्यों लगाई? आज आके खड़े हों कोर्ट में, अपने बताएं कि क्या जो हमने चीज़ मांगी थी वो उन्होंने लिखा, जो हमने आरोप लगाए थे क्या उन्होंने लिखा? उसे छिपा रहे हैं और झूठे आरोप लगा के एक मानव का दमन कर रहे हैं। मैं कचहरी में सर्विस करता था, मुझे 479 का उल्लंघन करके नौकरी से निकाला गया। आम आदमी जो कानून नहीं जानता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मजदूरी करता है, उसका हाल क्या होगा? देश की 80% जनता को कानून के नाम पे लूटा जा रहा है। जो अब मेरे बुलंदशहर न्यायालय में 80% रिकॉर्ड बाहरी व्यक्तियों के हाथ में है और जज किसी ऐसी संस्था के हाथ में है जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक आदेश पारित करने के लिए मजबूर हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास हैं और मैंने इस संबंध में रिपोर्टें भी की हैं। मैंने जन सुनवाई पे भी रिपोर्टें की हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, और आप इसका पोर्टल नंबर देख के इसे चेक भी कर सकते हैं। देश लूट रहा है और लूटने वाले हमसे कहते हैं कि धैर्य बनाए रखिए। हमारे यहाँ के राजनेताओं का जजों से बहुत गहरा संबंध है, ये मैं पिछली वीडियो में अपनी में बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। जब तक इन भ्रष्टाचारी नेताओं का, इन भ्रष्टाचारी जजों का और भ्रष्टाचारी वहाँ पर जो दलाल बैठे हुए हैं, कचहरी में पद ग्रहण करे हुए हैं और दलाली कर रहे हैं, जब तक इनका दमन नहीं होगा तब तक मेरा देश एक आत्मनिर्भर देश नहीं हो सकता। ये आत्मनिर्भर देश के नाम पे कलंक है भारतीय
जो न्यायपालिका है आज वो उसको मिटाने की जो पूरी कोशिश हो रही है। न्यायपालिका बहुत अच्छी है, कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो दलाल बैठे हुए हैं ये हमारे देश को पूरी तरह खोखला करना चाहते हैं। अगर इनका बस चलेगा तो एक ही दिन में देश को बेच देंगे। जैसा कि इन्होंने भी इसके अंदर कहा था कि आज के तारीख के अंदर न्याय मांगने से अच्छा होता है कि आदमी आत्महत्या कर ले बेशक, लेकिन न्याय मांगने के लिए कोर्ट्स के अंदर ना आ जाए। तो क्या चाहते हैं कि अपने बच्चों को कैसा देश देना चाहते हैं आप? ऐसा देश जहां आप नहीं रह पा रहे, कि अपने बच्चों को वैसा देश देंगे आप? इसलिए अब वक्त है कि आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा, घर से बाहर निकलना होगा, जुडिशल रिफॉर्म की बात करनी होगी, अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करनी ही होगी। आपको कोई ऑप्शन नहीं बचा रहा आपके पास। कुछ नहीं पता होता कौन सा व्यक्ति कब कहाँ किससे पीड़ित हो जाए। अपने पीड़ित होने की वेट मत कीजिए, आप संस्था को सुधारिए। धन्यवाद आपका।